भाग, कहाँ तक भागेगा कुत्ते के बच्चे? आज तुझे मेरा शिकार बनने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। कुत्ते का पिल्ला भागता भागता पास की एक खाई में जा गिरा। बचाओ! गिरना मंजूर था साले को, पर किसी का भला नहीं कर सकता था। चलो अब कोई और शिकार ढूंढता हूँ। कुत्ते का पिल्ला ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो गया। उसके शरीर से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। बताओ मंत्री लोमड़ी, क्या चल रहा है जंगल में? सब कुछ ठीक ही है महाराज। जैसे ही कोई आपत्ति या खुशखबरी मिलेगी, मैं आपको तुरंत आगाह करूंगी महाराज। लेकिन महाराज, वो आपके पीछे कौन है? वो कुत्ते का पिल्ला है। एक खाई में मुझे पड़ा मिला था, काफी जख्मी था, मैं उसे उठा लाया। खैर तुम जाओ अब। जी महाराज, जैसा आप कहें। बहुत दुख लग रहा है। शेर, नहीं 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 नहीं। घबराओ मत, तुम मुझे एक खाई में पड़े मिले थे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हो तो तुम सब एक ही प्रजाति के। एक कहता है तुझे छोड़ूंगा नहीं, और दूसरा कहता है तुझे कुछ नहीं कहूंगा। क्या बक रहे हो तुम? कुछ नहीं महाराज, बस मैं तो यूं ही। ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? पिताजी मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे, और माँ मुझे जन्म देकर मर गई थी। अच्छा, तो सबको निपटा कर ही आए हो। खबरदार, मेरे माता पिता के बारे में कुछ मत कहना। अरे नहीं नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। कुत्ते का पिल्ला शेर के साथ ही रहने लगा। उसके जख्म भी जल्दी ही ठीक हो गए। एक बार वो पिल्ला जंगल में घूम रहा था, तभी उसे चमकता हुआ एक ताज दिखाई पड़ा। वाव, कितना प्यारा ताज है, ये आज से मेरा हुआ। पिल्ले ने जैसे ही वो ताज अपने सर पर रखा, वो एक विशाल रूप में बदल गया और वो इतराता चमराता हुआ जानवरों के पास गया, और सभी जानवर उसे देख डर के मारे वहाँ से भागने लगे। कुत्ते का पिल्ला अब विशाल रूप ले चुका था। अब वो जहाँ भी जाता, जानवर उसे देखकर डर के मारे भाग जाते। उधर मंत्री लोमड़ी शेर महाराज के पास पहुँची। महाराज महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। वो जो कुत्ते का पिल्ला था ना, वो एक विशाल रूप में बदल गया है। सभी जानवर उससे डर रहे हैं, इसीलिए उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी वो कुत्ता शेर के पास आता है। देखो महाराज देखो, अब मैं आपसे भी ज्यादा बड़ा हो गया। देखो, अब तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। उदास होकर कुत्ता वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कुत्ता एक सुनसान जगह पर जाकर रहने लगा, लेकिन वो अकेला और बहुत उदास था। कुछ दिनों बाद उधर शेर के जंगल में एक दरिंदा शेर घुस आता है। वो जानवरों का शिकार करने लगा और हर किसी को सताने लगा। एक बार तो वो सीधा शेर महाराज से जाकर बोला, ओए शेर, तू होगा मुझसे पहले यहाँ का राजा, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे अलावा कोई राजा नहीं हो सकता। चल जा यहाँ से। शेर महाराज उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हाँ, अब आपने आगे क्या सोचा है महाराज? बस अकेला वही है जो हम सबको इस मुसीबत से बचा सकता है। राजा शेर तुरंत विशाल कुत्ते के पास पहुँचे और उसे सारा माजरा सुना दिया। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम विशाल शरीर वाले हो, इसीलिए तुम उसे डराकर वहाँ से भगा सकते हो। उसके बाद
विशाल कुत्ता उस दरिंदे शेर के पास पहुंचा। दरिंदा शेर विशाल कुत्ते को देखकर बहुत डर गया। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने नुकीले पंजों से तुम्हें नोच डालूंगा। निकल जाओ यहाँ से। बस ये सुनना था और शेर तो दुम दबाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया और वो विशाल कुत्ता उस जंगल का रक्षक बनकर महाराज शेर के साथ रहने लगा। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।